आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद पर अपनी नाराजगी जताई है और उन नेताओं को आड़े हाथों लिया है जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। मोहन भागवत ने गोहत्या, विभाजन और समाज में दरार जैसे कई मुद्दों पर खुलकर बात की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में सहजीवन व्याख्यान माला में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने भारत में सद्भावना और समावेशी समाज की आवश्यकता पर जोर दिया और मंदिर मस्जिद के ताज़ा विवादों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद इन मुद्दों को राजनीतिक फायदे के लिए उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे स्वीकारा नहीं जा सकता। ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को सद्भावना का आदर्श बनाना चाहिए और देश को दिखाना चाहिए कि विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ शांति से रह सकते हैं। भारत की विविधता का उदाहरण देते हुए मोहन भागवत ने बताया कि क्रिसमस जैसे धार्मिक त्योहार रामकृष्ण मिशन में मनाए जाते हैं और ये केवल हिंदू समाज ही कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि हमें दुनिया में सद्भावना का संदेश देना है तो हमें इस संदेश का पालन करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। मोहन भागवत के अनुसार भारत के समाज ने लंबे समय से विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीवन यापन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी विविधता को अपनी ताकत बनाना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। समाज में विभाजन के बारे में बात करते हुए मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जो लोग आज देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं वे भारतीय समाज की मूल भावना को समझने में असफल हैं। भारत में हर कोई समान है और यहाँ सभी को अपनी धार्मिक आस्थाओं का पालन करने की स्वतंत्रता है, बशर्ते वे कानून और नियमों का पालन करें। भागवत ने इतिहास का जिक्र करते हुए विभाजन और गोहत्या पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय में पाकिस्तान के अस्तित्व की नींव पड़ी जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के विभिन्न समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1857 में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, जो देश की सद्भावना की परंपरा को दर्शाता है। मोहन भागवत ने देश को संविधान से चलने की बात कहते हुए बाहरी समूहों के बारे में बात की जो देश में कट्टरता और असहमति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि इन समूहों को यह समझना चाहिए कि भारत संविधान के अनुसार चलता है और अब कोई भी समूह अपने शासन की वापसी की उम्मीद नहीं कर सकता। मोहन भागवत के इस बयान के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उनका निशाना किन पर है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और इस पार्टी के ढेरों नेता रात दिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते नजर आते हैं। सवाल ये भी है कि मोहन भागवत का संदेश किसके लिए है? मंदिर मस्जिद के झगड़े बढ़ाकर अपनी नेतागिरी कौन साध रहा है जिसे लेकर मोहन भागवत नसीहत दे रहे हैं? सवाल ये भी है कि मोहन भागवत सिर्फ बयान और नसीहत देंगे या समाज को बांटने वाली ऐसी राजनीति और राजनेता के खिलाफ कोई कारगर कदम भी उठाएंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।